तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था संतुलनपुरी। इस गांव के लोग मानते थे कि दुनिया में हर चीज का एक संतुलन होता है और महादेव इस संतुलन के रक्षक हैं। वे अपने जीवन में हमेशा दो चीजों को बराबर रखते थे, काम और विश्राम। वे दिन भर बहुत मेहनत करते, पर शाम होते ही वे हर काम छोड़कर आराम करते थे। उनका मानना था कि महादेव को प्रसन्न करने का यही सही तरीका है। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था प्रसन्न। प्रसन्न के पास कोई संपत्ति नहीं थी, पर उसके पास एक छोटी सी बांसुरी थी जिससे वह बहुत सुंदर धुन बजाता था। प्रसन्न मानता था कि महादेव की सबसे बड़ी देन संगीत है, क्योंकि संगीत में ही संसार का सारा संतुलन छिपा है। गांव वाले उसे एक पर्सन समझते थे, क्योंकि वह सिर्फ अपनी बांसुरी बजाता था और कोई काम नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव के लोग अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए रात दिन जागने लगे। उनकी नींद कम होने लगी और उनका विश्राम खत्म हो गया। धीरे धीरे गांव का संतुलन बिगड़ गया। लोग चिड़चिड़े हो गए, उनके आपस में झगड़े होने लगे और वे बीमार पड़ने लगे। उनका शरीर और मन दोनों थक चुके थे। गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमने संतुलन खो दिया है। महादेव हमसे नाराज हैं। गांव के समझदार लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस समस्या का हल ढूंढने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर हम काम और आराम दोनों को बढ़ा दें तो संतुलन वापस आ जाएगा। कुछ ने सोचा कि हमें पूजा और ध्यान करना चाहिए, लेकिन कोई भी हल काम नहीं आया। इसी बीच एक छोटे बच्चे ने मुखिया से कहा, मैंने सुना है कि प्रसन्न अंकल बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं। जब वह बांसुरी बजाते हैं तो हर चीज शांत हो जाती है। शायद हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। मुखिया ने सोचा, वह बूढ़ा आदमी क्या मदद करेगा, वह तो बस संगीत बजाता है। पर जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो वे सब प्रसन्न के पास गए। उन्होंने प्रसन्न से अपनी परेशानी बताई और कहा, हमारी प्रार्थनाएं भी काम नहीं आ रही हैं। प्रसन्न ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और अपनी बांसुरी उठाई। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई प्रार्थना नहीं की। उसने बस अपनी बांसुरी पर एक शांत और मधुर धुन बजाई। वह धुन इतनी मीठी थी कि गांव के लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उनके थके हुए शरीर और अशांत मन को आराम मिलने लगा। संगीत में एक ऐसी शक्ति छोटी ही थी जो उनके सारे तनाव को दूर कर रही थी। बांसुरी की धुन सुनते सुनते लोग अपनी सारी थकान भूल गए और एक गहरी नींद में सो गए। जब वे सुबह उठे तो उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका संतुलन वापस आ गया है। मुखिया ने प्रसन्न से पूछा, ये कैसे हुआ? प्रसन्न ने कहा, तुम लोग काम और आराम के संतुलन को तो मानते हो, पर तुम संगीत के संतुलन को भूल गए थे। संगीत ही वह शक्ति है जो हमारी आत्मा को शांत करती है। तुम लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दे रहे थे, पर तुम ये भूल गए कि मेहनत का फल तभी मिलता है जब मन शांत हो। उस दिन के बाद संतुलनपुरी के लोग समझ गए कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ काम और आराम ही नहीं, बल्कि संगीत, कला और मौन भी जरूरी है। उन्होंने अपनी दिनचर्या में संगीत और कला को शामिल किया और अपने गांव का नाम सुरक्षितपुर रखा, क्योंकि अब वे हर समस्या से सुरक्षित थे। सुरक्षितपुर के लोग अब जीवन में संगीत और शांति का महत्व समझ चुके थे। उनका जीवन पहले से ज्यादा संतुलित और खुशहाल था। उनका गांव दूर दूर तक अपनी शांति और खुशहाली के लिए जाना जाने लगा था। इसी दौरान एक बड़ा राजा अपनी सेना के साथ वहां से गुजरा। उस राजा का नाम शूरवीर था और वह अपनी शक्ति और युद्ध जीतने की कला के लिए प्रसिद्ध था। शूरवीर को लगा कि सुरक्षितपुर के लोग इतने शांत और खुश इसलिए हैं क्योंकि वे कमजोर हैं और डरते हैं। उसने अपने मंत्री से कहा, इन लोगों में कोई जोश नहीं है, ये इतने शांत क्यों हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, यहाँ के लोग संगीत और शांति में विश्वास करते हैं। राजा को लगा कि यह मूर्खता है। उसने सोचा कि वह इन लोगों को अपनी शक्ति दिखाएगा और उनसे कहेगा कि वे उसकी सेना में शामिल हों। वह गांव में आया और लोगों से बोला, तुम लोग अपनी सारी कला और संगीत छोड़ दो और हथियार उठाओ। असली खुशी ताकत में है, शांति में नहीं। गांव के लोग डर गए।
लेकिन प्रसन्न ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, संगीत में ताकत होती है, लेकिन वह ताकत अहंकार और युद्ध के लिए नहीं बल्कि प्रेम और शांति के लिए है। राजा ने कहा, ये सब बकवास है। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। प्रसन्न ने राजा को एक चुनौती दी। उसने कहा, महाराज, आप अपनी सेना से एक ऐसा गीत गवाए जो लोगों के मन में डर पैदा कर दे, और मैं अपनी बांसुरी पर एक ऐसी धुन बजाऊंगा जो आपके सैनिकों के दिल में भी शांति पैदा कर दे। राजा को यह चुनौती पसंद आई। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे एक ऐसा गीत गाएं जो युद्ध में जोश भर दे। सैनिकों ने पूरी ताकत से गीत गाया। उनकी आवाज में नफरत और अहंकार था। गांव के लोग डर गए और पीछे हटने लगे। फिर प्रसन्न ने अपनी बांसुरी उठाई। उसने कोई युद्ध का गीत नहीं गाया, बल्कि उसने एक ऐसी धुन बजाई जो प्रकृति, पक्षियों और नदी की थी। वह धुन इतनी मीठी और मधुर थी कि राजा के सैनिक भी अपनी तलवारें भूलकर उसे सुनने लगे। उनकी आंखों में पहली बार शांति दिखाई दी। धीरे धीरे उनके चेहरों से नफरत और अहंकार का भाव दूर होने लगा। राजा ने देखा कि उसकी सेना का जोश खत्म हो गया था। उसे अपनी हार का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि असली ताकत तलवारों और युद्ध में नहीं बल्कि संगीत, प्रेम और शांति में है। उसने अपनी तलवार फेंक दी और प्रसन्न से माफी मांगी। उस दिन के बाद शूरवीर ने युद्ध करना छोड़ दिया। उसने अपने राज्य में संगीत और कला को प्रोत्साहन दिया और हर संकट को सुलझाने के लिए संगीत का इस्तेमाल किया। वह जान गया था कि महादेव ने उसे संगीत की शक्ति दिखाने के लिए सुरक्षितपुर भेजा था। राजा शूरवीर के हृदय परिवर्तन के बाद सुरक्षितपुर और उसके राज्य में शांति और सद्भाव का एक नया युग शुरू हुआ। शूरवीर अब अक्सर सुरक्षितपुर आता और प्रसन्न से संगीत और जीवन के संतुलन के बारे में सीखता। उसने अपने राज्य में एक विशाल संगीत विद्यालय खोला जहां सभी को बिना किसी शुल्क के संगीत सिखाया जाता था। एक दिन राजा शूरवीर और सुरक्षितपुर के लोग महादेव के मंदिर में एकत्र हुए। राजा ने कहा, प्रसन्न ने हमें सिखाया है कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि संगीत में है। मैंने इस सीख को अपने राज्य में अपनाया है और अब हमारा राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध है। गांव के एक छोटे बच्चे ने प्रसन्न से पूछा, प्रसन्न अंकल, क्या इसका मतलब यह है कि हम अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे? प्रसन्न ने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, नहीं बेटा, युद्ध तो हमेशा रहेगा, पर वही युद्ध अब हमारे भीतर होगा। वही युद्ध होगा हमारे अहंकार से, हमारे डर से और हमारे लालच से। हमें हर छोटी ईना खुद से लड़ना होगा ताकि हम अपने भीतर की शांति को बचा सकें। प्रसन्न ने आगे कहा, जब भी तुम किसी से नाराज हो तो उसे तलवार से मत मारो, एक मधुर धुन बजाओ। जब भी तुम्हें कोई गलत काम करने का मन करे तो महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत करो। जब भी तुम किसी से ईर्ष्या करो तो उसके लिए एक मीठी धुन बजाओ। उस दिन के बाद सुरक्षितपुर के लोग अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर चुके थे। उन्होंने हर समस्या को एक संगीत की धुन से सुलझाना सीख लिया था। अगर दो लोगों के बीच झगड़ा होता तो वे एक साथ बैठकर बांसुरी बजाते। अगर कोई उदास होता तो वे उसके लिए कोई धुन बनाते। उनका संगीत अब सिर्फ कला नहीं बल्कि उनकी भाषा बन चुका था। गांव के लोग समझ गए थे कि महादेव ने उन्हें संगीत के माध्यम से सिखाया है कि जीवन में हर चीज का एक संतुलन होता है और उस संतुलन को बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। वे अब किसी भी परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, उनके हर सुर और हर ताल में। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।